दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं रंजना डोगरा स्वागत करती हूँ आपका अपने एक न्यू ब्लॉग में। तो मेरे आज के दिन की शुरुआत भी हो गई है, तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहे। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को मेरे फॉलो करें। प्लीज़ मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहे और करते हैं अपने दिन की शुरुआत। आज के मौसम की बात की जाए तो मौसम आज भी कुछ ऐसा ही है, चारों ओर धुंध ही धुंध छाई है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। लगता है कि आज बारिश शुरू हो जाएगी। बाकी तो पता नहीं दिन भर क्या क्या होता है, फिर वो आपको दिखाते रहेंगे। और मैं सुबह सुबह इतने सारे ताज़े ताज़े करेले तोड़ के लाई, क्योंकि मुझे ये अपनी फ्रेंड को देने थे और जिनको मैंने पिछली बार भी पैक करके रखे थे। शायद उनके नसीब में करेले है ही नहीं, और पिछली बार भी वो ऐसे ही पड़े रहे। फिर बारिश की वजह से जाना हुआ नहीं तलाश की ओर, तो सोचा कि आज फिर से करेले निकालती हूँ और ताज़े ताज़े करेले देती हूँ। मैं सुबह ही सो के उठ के करेले निकालने चले गई थी, और ये करेले की वेली यहीं घर के साथ ही है। और फिर जैसे ही अपनी देवरानी को फ़ोन किया कि करेले बेचने हैं नीरज से, बोले आज तो छुट्टी है। मेरे साथ तो फिर क्या हो गया कि बोलते आज तो छुट्टी, आज तो नीरज जाएगी। मुझे पता ही नहीं था कि आज सेकंड सैटरडे है, तो उनके नसीब में शायद लिखे ही नहीं है। अब मंडे तक ये खराब हो जाएंगे। और अब धीरे धीरे बारिश की, इस साल बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई और मौसम भी होता जा रहा। अब जैसे कि सर्दियाँ आने वाली है अब 1-2 महीने के अंदर, तो अब पतझड़ भी हो रहा है, पीलापन आ रहा है सब्जियों में। तो अब धीरे धीरे सब्जियाँ, सारी सब्जियाँ ख़त्म ही हो रही है। पता नहीं उनके नसीब में हो गए कि नहीं हो गए। तो मैंने तो पूरी कोशिश की थी हर बारी भेजने की। तो कल भी संडे, आज भी छुट्टी, 2 दिन की छुट्टी है। अब देखते हैं, जो रहते हैं तो मंडे को भेजते हैं। अब नहीं तो फिर क्या कर सकते, बीज ही देंगे फिर तो उनको। एक मेरे साथ और बड़ी दुख की बात होगी। जब मैंने यहाँ देख करेले तोड़ी तो मुझे यहाँ पे गोबर दिखा। फिर मैं आगे गई, फिर देखा मैंने कि मेरा खेत तो खाली खाली लग रहा। देखो कितना दुख की बात होगी। सुबह सुबह आज रोना आ गया मेरे को, क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं तो रोना ही आता है। ये देख सकते हैं आप मेरे, एक दिन रामपुर क्या गई, घर से बाहर क्या गई, ये देख सकते हैं आप मेरे खेतों की हालत। यहाँ पे मैंने मक्की बीजी थी, खाने के लिए तैयारी हुई थी, देखो डंगर ने सारी खत्म कर दी। सारा खेत खत्म कर। दुख होता जब कोई ऐसे हमारी मेहनत में पानी फेरता है, चाहे पशु हो, डंगर हो या बंदर हो। पता नहीं क्या हो रहा है इस साल। कुछ बारिश की वजह से पहले ही कम है और कुछ जानवर नहीं दे रहे रहने, तो सारा खत्म कर दिया। अब हमको मक्की नहीं मिलेगी खाने की। मैं सोच रही थी कि 1-2 दिन के बाद मक्की निकालूंगी और अच्छी सी वीडियो भी बनाऊंगी और पूरी फैमिली में भी बांटूंगी। बहुत सारी मक्कियाँ लगी थी इसमें, मैं बीज को भी यहीं से रखूंगी, क्योंकि इस बार मैंने यहाँ पे खूब गोबर खाद भी डाली थी। कुछ खाद मैंने पहली बार ही डाली थी यार इस बार मक्की में, तो ज़्यादा ही अच्छी थी यहाँ पे मक्की लगी हुई। सारा कुछ पानी में फिर गया। करेले तोड़ ही रही हूँ, तो थोड़े से अब और निकाल देते, क्योंकि ये खराब हो जाते, फिर पेड़ में ही पक जाते, तो ये निकालने होते। तो देखो लग कर ले चली हूँ करेले तोड़ने के लिए। ये देखो टमाटर लगे हैं पेड़ में, टमाटर की बेल कहाँ पहुंच गई पेड़ में। करेले को तोड़ते हुए मुझे खीरा भी मिली, कैसे लाल हो चुकी घास के बीच। ये देखो इतने सारे करेले में और तोड़ के लेके आई। तो गर्मी कितनी, आज गर्मी से बहुत ही ज्यादा बुरे हाल है। आज घर पहुंची तो घर से दिखे मुझे यहाँ पे 1-2 जगह और करेले, जो मेरी वक्त से बिल्कुल भी नहीं निकलते। ये देखो अब ये करेले कहीं और ही जा रहे हैं। दाने दाने पे लिखा है, बोले खाने वालों का नाम। जिसको निकाले थे जिसको निकाले थे उनको मिल ही नहीं है। 2 बार निकाल दिया उसको। दाने 4 पानी फल पाए ने फोन करे तो खोजे बोले तमा डाने हो सजानी अच्छी फोन करते इसलिए बोलो मुझे नहीं अच्छी। करेले जा चुके हैं अन्नी को बैग भर के।
तो यहाँ पे लगी आज मेरी मशीन सुबह सुबह ही ब्रेकफास्ट से पहले। कुछ चिल्टे आलू, जो भी छोटे छोटे आलू बचे थे सारे बॉईल कर दिए आज। अब लेंगे इसकी कड़ी या सब्जी या स्टफिंग, कुछ भी बना लेंगे। कहीं जाना होता तो कपड़े को तो ढेर लग जाते फिर धोने के। कपड़े धो के भी हो चुकी हूँ फ्री, ज्यादा तो नहीं थे, आज थोड़े से कपड़े थे मेरे धोने को। आज भी लगी अपने साफ सफाई करने के बाद यहाँ पे आलू छीलने पे। अब इसको दे दिए ये काम, क्योंकि अब हमें खाना बनाना है। तुमने थे ये कुकर में रखे इतने सारे डाल के। जिसको करेले भेजे थे वो भी पहुंच गए। बहुत बड़ा अच्छा लगता तब जब हम किसी को अपने खेतों की चीज देते हैं तो अच्छा लगता कि नहीं हमारी उगाई हुई चीज कहाँ कहाँ पहुंच रही है, किस किस की नसीब हो रही है खाने में। अच्छा नहीं लगता? नहीं तो मैं ऐसे भेजने वो किसी को दे पहुंचे किसी के पास, जिसको भेजने थे बेचारे उनको मैंने 2 बार पैक कर दिया। अब तीसरी बार मैं पक्का भेज के रहूंगी, और अगर बचेंगे तब तक। और सुबह भी मैंने सोच के सीधे चल गए करेले निकालने, ताकि क्योंकि नीरज सुबह 7:30 बजे स्कूल चले जाता, तो फिर तब तक मैं उसको पैक करके रखूं। जब पता चला तो आज छुट्टी है। अब ये भी नहीं पता होता बच्चों, तब पता होता था जब बच्चे स्कूल में थे। आची को पता है आज कौन सा डे? हाँ वो तब अगर मैंने बताया। ऐसे नहीं होता पता, मेरे को नहीं होता पता ये आज कौन सा डे है। खाना पीना भी हो गया, अब आगे हम खेत की ओर। यहाँ पे आची आई है मेरे साथ, वो करेले सुबह निकाले नहीं। अब आची आ गई पहलमान जी करेले निकालने। यहाँ देखो ऊपर एक ये पार वाला तो हो गया खराब भी। साथ में आची को भी दिखा दिया खेत। आची को तो मुझसे भी ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि इसने ये मुझसे भी ज्यादा खोदा था, ये मुझसे पहले ही आ गई। मुझसे ज्यादा मैंने नहीं खोदा है पूरा खेत। हाँ यही आ गई थी खोदने यहाँ पे, बोलते मैंने नहीं खोदा है, बोला मेरी मेहनत पे पानी फिर गया। सपना चल गई पेड़ में, आची के तो वश की नहीं है पेड़ में जाना, तो सपना ने निकाल दिए वो करेले। अब ये देखो ये 2-3 करेले बच गए थे सुबह, और साथ ये देखो ये 2 सितरू बचे हैं उस खेत में। ये देखो थोड़े से नींबू भी लाए तोड़ के। पहुंच गई स्वरा भी, ये तो अब चलने वाली होगी भाई, दौड़ने वाली। ओ स्वरा आज एक बार फिर से सितरू में बॉईल कर रहे हैं कुकर में, और आज ये छिलका खा दिए इसका। छिलका हो गया इसका बिना छिलके। देखो अच्छे से हमारी मक्की भून चुकी है। चाय देवे लास्ट मक्की सीजन की, बाकी तो गाय ने खा दी सारी। ये देखो सितरू का हाल हमने भी ये कर दिया, सबसे ज्यादा तो इसने ही खाई। ये कभी भी कैसे खा रही, नोच नोच के खा रही है सितरू को। कैसे लगे सुलक्षणा को बॉयल वाले सितरू? सच्ची पहले खाए। सपना को कैसे लगी थी? ये भी खा रही है नोच नोच के, इसने तो नींबू भी हाथ में रखा है। टेस्ट किया? श्वरा को नहीं दिए, इसको नहीं दिए, इसको दिए फॉर्म की कबर, इसको था कबर के साथ दिया। आपको चित्रू दिया है? दिया मामा ने चित्रू आपको? स्वरा बस क्या बोली मेरे को? मम्मी जी। पहले क्या बोला? मम्मी जी। पहले क्या बोला? रंजना डोगरा जी चित्रू बहुत ज्यादा टेस्ट थे, मजा आ गया। मजे लगे हैं स्वरा के साथ खेलने के। स्वरा फास्ट फूड खाना मेरा स्वरा आओ चुप रहा ले, ऐसा उसको चुप रहा, वीडियो बना रहे बनाओ। अच्छा चुप रहे बना, ब्लॉगिंग कर रहे हम अभी। ऐसा लो इसको स्वरा। ऐ ऐसा कर, हेलो ऐसा कर, आओ आओ आओ
शोरा भी चल पड़ी अब। बाय 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 कर बे। सुबह ना दोबारा, ठीक है? अब आना सुबह हो, सुबह ना अब सुबह। बाय बाय। ये चल पड़े अब हम भी पानी लाने। साथ में ला रहे हम हरी मिर्ची बहुत सारी। और मिर्ची क्यों लाऊंगी मैं, इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। कुछ स्पेशल बनने वाला है मिर्ची का, इसकी अलग से वीडियो बनेगी। फिर यहाँ पे मैं खेतों में पहुंच गई हूँ। अब हम यहाँ से मिर्ची उठाएंगे, हरी मिर्च। इस साल हमारी मिर्ची नहीं है, देखो बहुत कम लगी है। और इनको ये हम उठा रहे क्योंकि इनको चूहे खा रहे, और साथ में चूहे पता नहीं चिड़िया क्या क्या खा रहे। तब इनका कुछ फायदा उठाते फिर, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगी फिर अगर हम इनका पकने का इंतजार करेंगे। ये देखो इतनी सारी मिर्ची लेके आई मैं। अब इनको अच्छे से वॉश करेंगे, फिर इसके डंठल निकालेंगे ताकि इसमें अंदर पानी ना जाए। तो मैं पहले ही धो दूंगी इनको। तो यहाँ पे शाम के डिनर की तैयारी भी शुरू हो गई है। आज डिनर की तैयारी कर रही है आची। आची क्या बना रही? मैगी पनीर। तो आची बना रही है आज मैगी पनीर। मिर्ची से भी सारे डंठल हटा दिए। यहाँ पे मैंने कुछ लहसुन भी छील ली। और आज के ब्लॉग को रखते हैं अब इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ब्लॉग भी अच्छा लगा तो अच्छे कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका यहाँ तक ब्लॉग देखने के लिए धन्यवाद। और मैं रंजना डोगरा मिलती हूँ अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिर्ची के अचार के साथ, मिर्ची की नई रेसिपी के साथ, और साथ में मिर्ची और नींबू के अचार के साथ भी।